कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। इंद्रदेव सब मिल कर आए जन्म महोत्सव करने का, आवाहन सब विधि मिल करके अपने कर पूजे प्रभु। ओम ह्रीं श्री प्रथम ऋषि आदिनाथ जैन मात्र तो समुष्टाह्वायनम आत्र ऋषि घाटाराय स्थापनम। आदिनाथ तेरी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं, मन बचकाए हो करुणा निधि भवद कमेटो, याते मैं पूजो प्रभु पाद। ओम ह्रीं श्री प्रथम ऋषि आदिनाथ जैन नमः अनर्पित प्राप्त अरिगम निर्वामति। ओम ह्रीं अरम नमो अरिहंतलम नमो जिनानम राम ह्रीं रो अस्यावसा आप प्रति चक्र फट विकजुनवा। ओम राम ह्रीं रो श्रीं क्लीं नम ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं विश्वविघ्नहराय क्लीं श्री आदिनाथ जैन नमः अरिगम निर्वामति। ओम ह्रीं अरम नमो सब्बोहि जिनानम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जलयात्रा जलदेवताभ्य नमः। ओम ह्रीं नानादुख समुदाय क्लीं श्री आदिनाथ जैन नमः अरिगम निर्वामति। ओम ह्रीं नमो चारणानाम नमः। ओम ह्रीं शाम श्री सुत्रमण नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान प्रकाशित लोकालोक स्वरूपाय क्लीं महाविकृताय श्री आदिनाथ जैन नमः अरिगम निर्वामति। ओम ह्रीं अरम नमो दिट्टि विशालम झोम जो नमः। ओम ह्रीं स्थावर जंगम वायु कृतम सकल विषम अद्भक्ते ये प्रणाली दृष्टि विषम। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूम पर्जन शांति वर्गुणा। ओम ह्रीं नाना दुख विनाशाय क्लीं श्री आदिनाथ जैन नमः अरिगम निर्वामति। ओम नमो भगवती अष्टांग महानाग कुलचले कालदस्ते। ओम ह्रीं व्याध हिंसा पशु पशु निवारक क्लीं श्री आदिनाथ जैन नमः अरिगम निर्वामति। नमो शांति गण ओम ह्रीं शस्त्र निवारक क्लीं श्री आदिनाथ जैन नमः। ओम 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 ह्रीं श्री आदिनाथ जैन नमः स्वाहा। तेरे दरबार की हाजिरी सबसे ऊंची है सबसे बड़ी, तब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, तब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। बज रही है पायल मोह और तृष्णा की, बज रही है पायल कर्मों से बचने की, तू राह तो बता। ओ सौभाग्य सागर जी शरणे आए, राह तो बता। महानुभाव, आज के समय में परिवार में एक साथ 4-4 पीढ़ी का भी निवास होता है। दादा हैं, उनका बेटा है, उनका बेटा है और उनका छोटा सा बेटा भी, मतलब परदादा भी हैं, दादा भी हैं, पापा भी हैं और बेटा भी है। और जब 4 पीढ़ियों की बात चलती है तो जो दादाजी होते हैं या दादी होती हैं, उनका शरीर बड़ा फुर्तीला होता है। उसके बाद उनके पुत्र का
थोड़ा सा कम, उसके पुत्र का और कम, और उसके पुत्र का तो है ही नहीं, फुर्ती ही नहीं है शरीर में। यदि जो वर्तमान की पीढ़ी मुस्कुरा भी रही है तो भी वह किस तरह से मुस्कुरा रही है? आपने गुलदस्ता देखा, फूल का गुलदस्ता, उसके फूल कब तक खिलते रहते हैं? आपके पास कोई गुलदस्ता दे के जाए तो मैं समझता हूँ 1 दिन, 2 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 दिन, 3 दिन तक कोई गुलदस्ता चलता नहीं है। तो उसी प्रकार से वर्तमान में भी मुस्कुराहट जो हो रही है वह इस तरह से हो रही है कि ऊपर से तो मुस्कुराहट है लेकिन अंदर से मुस्कुराने का कारण ही नहीं पता। कई बार होता ना, जब मेरे पास लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं तो भक्त लोग बोलते हैं, अरे आपका बेटा या बेटी इतने बड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा था जब उसका नामकरण हुआ था 8 बर्थडे की पार्टी थी और सीधा 10 साल बाद देख रहा है तो उसको पता नहीं चलता बच्चा कौन सा। पहले के समय में लोग गृह कार्य हो, मंदिर का कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, वहाँ पर बच्चों को लाने का प्रयास करते थे और लाने के बाद उनसे काम करवाने का प्रयास करते थे तो उनका आने का मन भी होता था। आजकल बच्चा ड्राइवर के रूप में उपयोगी आ रहा है कि जब कोई ड्राइवर नहीं, कुछ नहीं, माँ को गाड़ी चलाना नहीं आती है, वो कहती बेटे से मंदिर तक ले आना, तो वो भी क्या करता है, लाएगा, नीचे अपना खड़ा गपशप लगाएगा, फ़ोन में चलता रहेगा और जब मम्मी नीचे जाएगी वापस चल देगा, कि वो ड्राइवरी का काम कर रहा है ना। और पहले के समय में बच्चा खुद मंदिर जाता था और अपने साथ में अपने माता पिता को मंदिर ले जाया करता था, बल्कि माता पिता उसको मंदिर ले जाया करते थे। और मैं तो कई बार बता चुका हूं कि आज अपने छोटे बच्चे की उंगली पकड़कर आप उसको टेम्पल लेकर आएंगे, आज यदि आप अपने छोटे बच्चे की उंगली पकड़कर उसको आप टेम्पल लेकर आएंगे तो आने वाले समय में आपका बच्चा आपको श्री शम्मेश शिखर जी की यात्रा करा दे तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन आज वर्तमान में हम अपने बच्चे की उंगली पकड़कर थिएटर की ओर ले जाते हैं तो आने वाले समय बच्चा क्या बोलेगा, ये टिकट के पैसे ले लो और एक कोई सहेली को ले जाओ, उसकी टिकट भी मैं दे दूंगा, खुद यात्रा कराना। ऐसा भी आज के समय बच्चा है तो पुण्य है। यदि आपका बच्चा ऐसा भी है कि मैं तो नहीं जा रहा हूं लेकिन तुम्हारी टिकट करवा दे रहा हूं, तुम चले जाओ, तो समझना ये भी पुण्य है। और ये बच्चा कहने लगेगा हर बार शिखर जी क्यों जाते हो, पिछले साल ही तो गए थे, तो समझ के चलना कि जीते जी यहीं पर नरक का वातावरण घर में बन चुका है। तो बात यहाँ पे ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी बात चलती है। तो पहले के जमाने में लोग फुर्तीले थे, क्यों? कि जो भोजन करते थे वो खुद बनाते थे, बनाते तो कई लोग आज भी हैं, लेकिन पहले के समय में भोजन खुद बनाते थे और गेहूं आदि को खुद पीसते थे। पहले जिम नहीं होते थे, पहले एक्सरसाइज की कोई व्यवस्था नहीं थी, पहले क्या था, घर ही एक जिम खाना था। अब विचार करिए, चक्की चलाएगा तो आदमी, कूटेगा तो सारा काम संपन्न हो जाएगा। तो पहले के जमाने में घर घर में जिम थे। और आजकल क्या हुआ, आजकल लोगों ने जिम जाना क्यों प्रारंभ कर दिया कि जम के खाते हैं इसलिए जिम खाना जाना पड़ता है। क्या है, जम के खाते हो तो इसलिए जिम खाना जाना पड़ता है। कौन सा फूड? जंक फूड, फास्ट फूड। आज हर चीज इंसान फास्ट चाहता है। दवाई भी मांगेगा डॉक्टर से, जो कहेगा फास्ट रिलीफ देना। खाना भी चाहिए तो फास्ट चाहिए, मूवी चाहिए तो फास्ट चाहिए, क्रिकेट भी चाहिए तो फास्ट चाहिए। अरे सब कुछ फास्ट है लेकिन तुम तो लास्ट होते जा रहे हो। सबके फास्ट के चक्कर में तुम्हारा जीवन तो लॉस्ट होते जा रहा है, लास्ट की पंक्ति में खड़ा होता जा रहा है। हर चीज में फास्ट रहो लेकिन अपने आप को लास्ट में नहीं बल्कि फर्स्ट में रखने का प्रयास करो। तो पहले के जमाने में लोग फुर्तीले हुआ करते थे, उसका कारण यह था कि उन्होंने अपने घर घर में जिम बना रखा था। और आज के समय में इंसान की दिनचर्या के एक हिस्से में मॉर्निंग वॉक भी है और दिनचर्या में जिम भी है। और जिम में मैं देखता हूं कि दोनों तरह के लोग जा रहे हैं। एक बड़ा दुबला पतला आदमी जा रहा है और एक अच्छा खाता पीता भी जा रहा है। एक दुबला पतला भी जा रहा है, एक खाता पीता जा रहा है। दुबले पतले से पूछता हूं तुम क्यों जा रहे हो, बोले बॉडी बनाने के लिए। और खाते पीते मोटे ताजे से पूछता हूं क्यों जा रहे हो, तो बॉडी कम करने के लिए। समझ में नहीं आ रहा भाई। ये समझ में आता है खाने से पेट भरेगा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि खाने से पेट खाली कैसे होगा। लेकिन जिम ने वो बता दी कि जिम ऐसी वस्तु है कि जहां पर यदि आदमी पतला है तो मोटा हो सकता है और मोटा है तो पतला हो सकता है। और पहले के जमाने में ये सब व्यवस्था थी नहीं कि घर घर में सब कुछ था, घर घर में सारी व्यवस्थाएं थी, घर घर में सारी चीजें थी। और मैं तो आज यही सोचता हूं, पहले लोगों ने गांव में क्या किया, अपनी हवेली को बेचा और शहर आके मकान ले लिया। और आज वापिस वही 2-3 पीढ़ी बाद में सोच रहे हैं कि एक फार्म हाउस जरूर ले लो।
पहले के जमाने में हवेली होती थी, फार्म हाउस का काम हुआ करता था, उसको लोगों ने बेच बेच के क्या किया, शहर में दुकान व्यापार जमा लिया, और अब सोचते हैं कि गांव में एक फार्म हाउस जरूर होना चाहिए। पहले घर में गाय आदि होती थी, मैंने पीछे बताया भी था, और आज वर्तमान में फिर लोग सोच रहे हैं कि फार्म हाउस पे गाय तो जरूर हो। पहले जैन समाज के पास भी पहले के ज़माने में हम लोग जब बिहार करते हैं, प्राचीन जो छोटे छोटे गांव में जाते हैं, वह बताते हैं कि हमारे मंदिर की इतनी खेती है। आसपास आप जाओगे तो वहाँ मालूम चलेगा खेती क्यों थी। वहाँ पर खेती इसलिए होती थी कि हमारे जैन समाज का कोई व्यक्ति असहाय है, हमारे कोई जैन समाज का व्यक्ति जरूरतमंद है, तो उसको कहेंगे भैया ये मंदिर वाली खेती कर, और जो कमाता है उसमें दान कर, उसके बाद में अपनी आजीविका को चलाओ। लेकिन आजकल क्या हुआ, खेती का जिम्मा फार्म हाउस ने ले लिया। लोग सब्जी उगा रहे हैं, लोग तरह तरह की वस्तुओं को संभालने का प्रयास कर रहे हैं, लोग तरह तरह के कार्य को करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे कहीं ना कहीं आप प्राचीन पद्धति में जा रहे ना, तो वर्तमान की खुशी कैसी है? जो वर्तमान में आप सबको खुशी मिल रही है वह मात्र गुलदस्ते जैसी है, कि गुलदस्ता है, फूल है, और कई बार तो क्या होता है बासा माल भी ताजा बना के बेचते हैं। आपने तो क्या बोला, हैप्पी बर्थडे टू यू, या जो भी आपको करना उसको विश करा और गुलदस्ता दिया और आप चल पड़े। बाद में कभी शाम को जाकर देखो उस गुलदस्ते का हालत क्या थी, तो मालूम चलेगा कि जो गुलदस्ता लाया तो कोई काम का नहीं था। आजकल खुशी कैसी है, वो ट्रांसफर हो रही है। पहले के ज़माने में इंसान के चेहरे पर इस्माइल होती थी, आंखों में एक दमक होती थी, और आज के समय में तो इंसान के पास इस्माइल कैसे बनती है, एस क्या होता है, SMILE इस्माइल बनती है, और इस्माइल में से एस को हटा दो तो क्या बनेगा, माइल बन जाएगा। तो आज के समय में इंसान के पास से इस्माइल का एस हट गया और माइल दूर हो गई, क्योंकि इस्माइल है ही नहीं चेहरे पर, इस्माइल खत्म हो गई, और जो है भी वो मजबूरी की है। अभी मैं देख रहा था, वो छोटा सा बच्चा भी ध्यान में बैठा था, तो यही छोटा सा बच्चा है, तो हर कोई चाह रहा था यहाँ जा, यहाँ जा, यहीं आ जा, और 15-20 साल बाद जब ये बड़ा हो जाएगा तो आएगा तो लोग जगह भी नहीं देंगे, क्योंकि छोटा जो व्यक्ति होता है वह हर को प्रिय होता है। छोटी वस्तु जो होती है वह हर कोई चाहता है, लेकिन जब वह बड़ी बन जाती है तो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं भैया तू अपना काम कर, हम तो नहीं कर रहे हैं। तो खुशी ट्रांसफर हो रही है, इस्माइल दूर जा रही है। जैसे दिवाली का समय आएगा, अभी आप सब क्या करोगे, दिवाली का जब समय आएगा तो आप लोग मिठाई के डिब्बे बांटते ना, बांटते नहीं, कोई ऑफिसर को देता है, कोई व्यापारी को देता है। इस बार क्या करना कि जो मिठाई के डिब्बे आप बांटने वाले हो उसमें नीचे एक छोटा सा स्टिकर लगा देना। आप क्या करना, छोटा सा स्टिकर लगा देना, और अगले दिन मुझे आपके आके बताना कि वह डिब्बा आपके पास कितनी बार वापस आया है। ये होता है, आप जो डिब्बे देते हो ना, 100-200 डिब्बे बांटे हैं आपने और आपके सर्कल में बांटे हैं, तो घूम फिर के वो डिब्बा वापस आपके पास में आएगा, फिर आगे चला जाएगा। क्योंकि मिठाई ना कोई खाता है ना कोई खिलवाना चाहता है, बल्कि वह तो एक रिवाज चल चुका है कि दिवाली दशहरे पर ऑफिसर को, इन सबको मिठाई हमें देने का प्रयास करना है, तो वही काम चला जा रहा है। अरे परंपरा से जो कार्य चल रहा है उसको समझ के करने का प्रयास करो। जो परंपरा से कार्य हो रहा है समझो तो क्यों हो रहा है। पहले के समय में मिठाई बंटती थी, लेकिन ऐसी नहीं, घर में हलवाई आता था, बनाने वाला आता था, और पहले मिठाई हर रिश्तेदार को जाती थी, परिवार में जाया करती। अभी तीज महोत्सव आएगा, और मुझे तो मालूम कैसे चलता पता आपको, जब तीज आती है या रक्षाबंधन आती है उसके बाद बहुत सारे भक्त लोग आते हैं, कोई फल का टोकरा लेके आता है, कोई कुछ लेकर आता है, तो मैं समझ जाता हूं कि बहू बेटी के यहाँ से तीज के फल आए होंगे, खा सकता नहीं है तो बोले चौके में ले आओ। ऐसा हो रहा है। कभी विचार करिए कि टोकरे भर भर के आ रहे हैं, क्या करेगा आदमी, खा तो सकता नहीं है, बोले आहार में तो दोनों काम हो जाएंगे, ये भी पुण्य का काम है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा वर्तमान में चल रहा है, और मैं आपको वर्तमान की बात ही बताने का प्रयास करता हूं। तो कम से कम ये करो कि ऐसी चीज दो जो तुम दे रहे हो उसका उपयोग तो इंसान कर सके, नहीं तो उसने दिया, आपने लिया, उसका कोरम पूरा और आपने आगे भेज दिया। ये चल रहा है, संसार में हो रहा है। तो अपने आप को जीवन में क्या करना है कि पहले के जमाने में लोग फुर्तीले थे क्योंकि फुर्ती वाले काम करते थे। बाद के जमाने में लोग सुस्त हुए क्योंकि सुस्ती वाले काम करते थे। और आज के समय में ना तो इंसान फुर्तीला है ना सुस्त वाला है, उसको पता ही नहीं मैं हूं क्या। वह तो बस अपना मस्त है कि रात को सोने का ठिकाना नहीं और दिन को खाने का ठिकाना नहीं। पहले के समय में यदि कोई जैन व्यक्ति कहीं खड़ा है तो लोग कहते थे जैन साहब आप 6:30 बज चुकी, आप भोजन कर लो। और आज के समय में लोग पूछते हैं तुम जैनी हो तो कभी कभी रात को छोड़ते हो कि नहीं। अजैन लोग को पता है कि जैनी भी खाते नहीं, ऐसी विडंबना हो गई। और
नियम अनुसार मैं ये नहीं कहता कि आप संसार में रह रहे हो तो पूरे त्यागी बन जाओ, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि कभी कभी त्यागी जैसा जीवन जीकर भी तो देखने का प्रयास करें तो आपको आनंद आएगा। जब कोई इंसान बीमार हो जाए, दवा खाने भर्ती होता है, तो डॉक्टर क्या खाने बोलते हैं उसको? खिचड़ी खाओ। अब जिस इंसान ने कभी खिचड़ी नहीं खाई उससे पेट में जाती ही नहीं। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार इंसान को सादा भोजन करके देखना चाहिए कि हे भगवान, कभी ऐसा ना हो कि मुझे ऐसा भोजन करना पड़े, और करना पड़े तो मैं उसका आदी तो हो जाऊं। कहते ना सादा भोजन, ये सिर्फ पढ़ने और बोलने के लिए। क्या है? सादा भोजन और उच्च विचार, ये क्या है? सिर्फ पढ़ने और बोलने के लिए है। लेकिन जब भोजन का मौका आता है, सारा सादा ही सादा है, कोई तड़का ही नहीं है, कोई फ्राई नहीं है। और ये सब फ्राई खा खा के तुम्हारा भेजा फ्राई हो चुका है। दाल फ्राई, चावल फ्राई, सब्जी फ्राई, पता नहीं क्या, तंदूरी रोटी, तुम अगर ब्रेड फ्राई सब कुछ खा रहे हो, सारी चीजें फ्राई खा के तुम्हारा क्या हुआ? माइंड ही फ्राई हो गया, तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। कहते सादा भोजन और उच्च विचार। बोले विचार कैसे हों? पढ़ने में उच्च हों, सुनने में उच्च हों, लेकिन बोलने में, पढ़ने में विचार उच्च होना चाहिए, सुनने में विचार उच्च होना चाहिए, लेकिन बोलने में कैसे विचार हों? जो मेरे मन में आएगा वो सुनना पड़ेगा। परम पूज्य बालवी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव साक्षात विराजमान, जिनके पावन चरणों में मन से, वचन से, काया से बड़ी भक्ति पूर्वक जला दिया गंभीर पामिति स्वाहा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।